नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये पहाड़ी चित्रकला से संबंधित है और पहाड़ी चित्रकला आप सब जानते हैं TGT के सिलेबस में शामिल है। पहाड़ी चित्रकला की अगर बात करें तो पहाड़ी चित्रकला में आपके सिलेबस में जो लिया गया है उसमें बहुत सारी शैलियाँ ली गई, जिसमें से खास शैली जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है वो कांगड़ा और बसोली शैली है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी शैलियों के बारे में बात करेंगे। कांगड़ा हो, बसोली हो, पहाड़ी चित्रकला है क्या, गुलेर शैली क्या है, साथ ही साथ गढ़वाल शैली कहाँ से आती है, चंबा शैली क्या है, कुल्लू शैली क्या है, मांडी शैली क्या है या फिर मंडी शैली उसे कहा जाता है, और साथ ही साथ जम्बू शैली के बारे में हम लोग विस्तार से वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो धैर्य बना के हुए आप जो है पेन पेपर उठा लीजिएगा, आराम से नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि लगभग 26 पेज का डाटा है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहाड़ी चित्रकला आप जानते हैं 1700 से 1900 ईस्वी के मध्य फली फूली और आगे बढ़ी है। इसी में पूरा डाटा समाहित होता है। पहाड़ी चित्रकला का सबसे फेमस डाटा है महाभारत का एक नल दमयंती। नल दमयंती बहुत बार पूछा गया है, पहाड़ी शैली से संबंध रखता है। आइए स्टार्ट करते हैं। यही है नल दमयंती का चित्र। आप देख सकते हैं पूरा चित्रण ये महाभारत काल का है और नल दमयंती का चित्र है। नल दमयंती, ठीक है। आइए देखते हैं। वन लाइनर बेस में पूरा डाटा दिया हुआ है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाते हुए चलना है और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र की है? तो बेटा पहाड़ी चित्रकला हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी और पंजाब की पहाड़ियों में पाई जाती है, मूल रूप से वहीं की है। तो हिमाचल और मूल रूप से पंजाब की पहाड़ियों में पहाड़ी चित्रकला का विकास होता है। पहाड़ी शैली की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मेटकाफ साहब ने सबसे पहले पहाड़ी शैली को खोजा है। मेटकाफ के पश्चात किस विद्वान ने पहली बार जो है पहाड़ी चित्रकला पर विस्तृत जानकारी दी थी? तो कब दी है? 1910 में दी है। किसने दी है? तो मेटकाफ के बाद में मूल रूप से आनंद कुमार स्वामी साहब ने 1910 ईस्वी में पहाड़ी चित्रकला के बारे में बताया है, यानी पहाड़ी चित्रकला को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। आगे बात करते हैं। तो डाटा पूछा गया है कि पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहाँ पे प्रदर्शित किया है? ये बेटा स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहाँ पे प्रदर्शित किया था? इलाहाबाद में सबसे पहले प्रस्तुत किया है। इलाहाबाद का वर्तमान नाम जो है अब आप जानते होंगे क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। याद रखना है, प्रीवियस में ही डाटा पूछा जाएगा। एक डाटा और पूछा जाता है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में अपने ग्रंथ राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को कितने भागों में बांटा है? तो बेटा पहाड़ी चित्रों को मूल रूप से आनंद कुमार स्वामी ने 2 भागों में बांटा। 2 भाग कौन कौन से होते हैं? पहला भाग होता है कांगड़ा और दूसरा भाग होता है डोगरा। तो कांगड़ा शैली और डोगरा शैली। कांगड़ा शैली सुकुमार कलम से लिखी जाती है, डोगरा शैली जम्बू कलम से लिखी जाती है। दोनों डाटा महत्वपूर्ण है। कब बांटते हैं आनंद कुमार स्वामी? तो 1916 में बांटते हैं, कांगड़ा और डोगरा शैली के रूप में। पहाड़ी शैली का जन्म हुआ था। तो बेटा पहाड़ी शैली का जो जन्म होता है वो लोक कला से होता है। याद रखना है, ये डाटा पूछा जा चुका है। पहाड़ी शैली का जन्म किससे हुआ है? तो लोक कला से हुआ है। आगे बात करते हैं। तो पहाड़ी पेंटिंग किस समय विकसित होती है? तो बेटा जो है पहाड़ी पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो 17 से 19वीं शताब्दी के मध्य जो है ये विकसित होती है। तो प्रारंभिक 18वीं शताब्दी और विलंबित 19वीं शताब्दी, यानी 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य जो है मूल रूप से पहाड़ी पेंटिंग खूब अच्छे से अपना चरम पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है, विकसित हो जाती है, अच्छे से लोग पहचानना स्टार्ट कर देते हैं। पहाड़ी शैली का समय कब तक माना जाता है? तो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक मूल रूप से पहाड़ी शैली का समय माना जा रहा है। पहाड़ी चित्रकला पे कुछ विद्वानों ने पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हर हाल में याद रखना है। जैसे जेसी फ्रेंच की हिमालयन आर्ट बहुत फेमस है बेटा, बहुत बार पूछी गई है। ऐसे पहले विद्वान का नाम आता है ओशी गांगुली। ओशी गांगुली की जो पुस्तक है मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, बहुत फेमस पुस्तक है ये। मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग किसकी है? तो ओशी गांगुली साहब की है।
डाटा याद रखना है। एनसी मेहता ने एक पुस्तक लिखी है पहाड़ी चित्रकला पे, स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग। तो स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग जो है पुस्तक किसकी है? तो स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग पुस्तक को लिखने का जो श्रेय प्राप्त है वो एनसी मेहता साहब को प्राप्त है। आगे बात करें तो जेसी फ्रेंच साहब की पुस्तक भी जस्ट हमने बताया हिमालयन आर्ट किसकी है? जेसी फ्रेंच साहब की है। स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। अगला नाम आता है जो है चित्रकार में डब्ल्यू.जी. आर्चर। डब्ल्यू.जी. आर्चर साहब की एक फेमस पुस्तक है इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स। इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स ये किसकी है? डब्ल्यू.जी. आर्चर साहब की है। और एक पुस्तक और है इनकी कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा पेंटिंग बेटे किसकी है? तो ये भी डब्ल्यू.जी. आर्चर साहब ने ही लिखा है। किस शैली के हैं? पहाड़ी चित्रकला के चित्रकार माने जाते हैं। कांगड़ा पेंटिंग भी डब्ल्यू.जी. आर्चर साहब की ही पुस्तक मानी जाती है। पांचवें चित्रकार का नाम आता है कि एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कांगड़ा वैली पेंटिंग को भी एन.एस. रंधावा साहब ने ही लिखा है। कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? एम.एस. रंधावा साहब की है। और बसौली पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो भी एम.एस. रंधावा साहब ही हैं। तो बसौली पेंटिंग को भी इन्होंने लिखा है। कृष्ण लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग्स किसने लिखा? एम.एस. रंधावा ने लिखा। कांगड़ा वैली पेंटिंग किसकी है? एम.एस. रंधावा साहब की है। छठवां नाम आता है कार्ल खांडलावाला। कार्ल खांडलावाला की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है बेटा? तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग किसकी है? लॉर्ड कार्ल खांडलावाला। तो कार्ल खांडलावाला की पुस्तक कौन सी है? पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। जबकि जेसी फ्रेंच की क्या है? हिमालयन आर्ट पुस्तक का नाम है, बहुत फेमस है, उन्हें हर हाल में आपको याद रखना है। लास्ट चित्रकार का नाम आता है एफ.एस. एजुज़दीन। एफ.एस. एजुज़दीन का पुस्तक का नाम क्या है बेटा? तो एफ.एस. एजुज़दीन ने लिखा है पहाड़ी पेंटिंग्स एंड 6 प्रोटेक्ट्स इन लाहौर म्यूज़ियम। तो पहाड़ी पेंटिंग्स एंड 6 प्रोटेस्टिंग इन लाहौर म्यूज़ियम के रचनाकार कौन है? एफ.एस. एजाजुद्दीन है। सबसे फेमस डाटा एनसी मेहता की स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग याद रखना है, जेसी फ्रेंच की हिमालयन आर्ट याद रखना है, और जो है कार्ल खांडलावाला की पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग को हर हाल में आपको याद ही रखना है। चाहे और डाटा आप भूल जाइए लेकिन इन्हें आपको हर हाल में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो अंडाकार रूप में व्यक्तियों का चित्रण मूल रूप से पहाड़ी शैली में देखने को मिलता है। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो बेटा नारियों का अच्छे से अंकन पहाड़ी शैली में किया गया है। प्रकृति चित्रण को किस शैली में अधिक महत्व मिलता है? यानी प्रकृति चित्रण को किस शैली में चित्रों के साथ साथ अधिक महत्व मिला है? तो भी प्रकृति चित्रण को पहाड़ी शैली में ज़्यादा महत्व देने का प्रयास किया गया है। और बात करें तो पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग अच्छे से किया गया है? तो गहरे रंगों का प्रयोग खूब किया गया है। गहरे रंगों में कई रंग आते हैं, ठीक है। तो गहरे रंगों का प्रयोग पहाड़ी चित्रों में खूब देखने को मिलता है। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? बेटा बहुत फेमस डाटा है ये। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो पहाड़ी शैली में देखने को मिलते हैं। राइट आंसर पहाड़ी शैली बन जाता है अगर क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछा जाए तो। आगे अगर हम लोग बात करें तो डाटा पूछा गया है वर्ष 1952 ईस्वी में डब्ल्यू.जी. आर्चर की पहाड़ी शैली पर लिखी 2 पुस्तकों के नाम बताइए। अभी जस्ट हमने बताया डब्ल्यू.जी. आर्चर साहब की पुस्तक कौन सी है? कांगड़ा पेंटिंग और इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। तो ये दोनों पुस्तकें हैं किसकी हैं? तो ये मूल रूप से पुस्तक है डब्ल्यू.जी. आर्चर साहब की। जेसी फ्रेंच की क्या है? हिमालयन आर्ट है। एनसी मेहता की क्या है? स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग्स पुस्तक का नाम है। आपको नोट डाउन करते हुए चलना है बेटा। हमने तो पूरा डाटा पढ़ा दिया है, अब आपको सुपरफास्ट रिवीजन में नोट डाउन करते हुए चलना है। जो क्वेश्चंस आपको नए लगे उन्हें तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी बुकों में सभी डाटा पर्याप्त नहीं होते। मैं बार बार कहता हूँ टीजीटी आर्ट निकालने के लिए 8 से 10 बुकों का पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। 8-10 बुक आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए आपने कोर्स खरीदा है। कोर्स खरीदा है तो निश्चित रूप से आप 8 से 10 बुकों का फ़ायदा ले पाएंगे। यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, कोई डाउट नहीं। आपको 8-10 बुक का फ़ायदा एक साथ मिलने वाला है, कोई डाउट नहीं। आर्ट हिमालयन या फिर हिमालयन आर्ट के लेखक कौन है? मैंने पहले ही बताया था, जेसी फ्रेंच साहब हैं, बहुत फेमस है। पहाड़ी चित्रों की संख्या है तो बेटा पहाड़ी चित्रों में 50,000
चित्र बताए जाते हैं। किसके अनुसार? डाटा राधा कमल मुखर्जी के अनुसार, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार मूल रूप से पहाड़ी चित्रों में 50,000 चित्रों की संख्या भी बता दी गई है। आगे अगर हम लोग बात करें तो पहाड़ी चित्रकला में और क्या डाटा फेमस होता है, तो कहा गया है कि पहाड़ी कला में शासकों के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र कहाँ अधिक बने हैं। तो बेटा कहा गया है कि बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र जम्बू शैली में, जबकि संसार चंद्र के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र तीसरा सुजानपुर में और कांगड़ा शैली में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो तीरा सुजानपुर और कांगड़ा शैली में संसार चंद्र से संबंधित चित्र मिले हैं, जबकि बलवंत सिंह के दैनिक जीवन से संबंधित चित्र जम्बू शैली में देखने को मिलते हैं। आगे बात करें तो भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है, तो भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों को 12 मासा कहा जाता है। डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रिपल स्टार लगाइए बेटा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? 12 मासा कहा जाता है। पहाड़ी शैली थी, कैसी शैली मानी जाती है? तो लघु चित्रकला शैली के रूप में मानी जाती है। 200 वर्षों का यहाँ चित्रकला का इतिहास देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे बसोली शैली, जो कि आपके सिलेबस में भी है, बहुत अच्छे से पूछी भी जाती है। बसोली शैली की अगर बात करें तो समस्त पहाड़ी शैलियों में सबसे पुरानी शैली मानी जाती है बसोली शैली। बसोली शैली का उद्भव कैसे होता है? तो ये भी लोक कला से होती है। जैसे पहाड़ी शैली लोक कला से जन्मी है, ऐसे बसोली शैली भी लोक कला से ही जन्म पाती है। बसोली शैली पर कौन सी शैली आधारित है बेटा? तो लोक कला पर मूल रूप से कौन सी शैली? बसोली शैली आधारित है। बसोली शैली की खोज 1929 ईस्वी में किसने किया? तो अजीत घोष साहब ने किया है बेटा। ये डाटा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। बसोली शैली की खोज किसने की है? 1929 ईस्वी में अजीत घोष साहब ने बसोली शैली को खोजा है। बसोली शैली किस पे आधारित है? लोक कला पे आधारित है। आगे बात करते हैं तो बसोली शैली में पूछा गया है कि बसोली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम किसने पहचाना? तो सबसे पहले उसके सौंदर्य को अजीत घोष ने ही पहचाना, इसीलिए अजीत घोष को 1929 में इसे जो है जन्मदाता मान लिया जाता है, नहीं खोजकर्ता मान लिया जाता है। अब एक बहुत फेमस दृश्य आता है, राधा और कृष्ण का है, गीत गोविंद से संबंधित है। आप जानते होंगे चित्रकार इसके मनकू हैं, कागज़ पर गुआचे विधि से बनाया गया है, आप देख सकते हैं, बहुत ही मार्मिक दृश्य है। राधा कृष्ण है। अब राधा कौन है, कृष्ण कौन है, इसमें आपको बताना है कि इसमें राधा कौन सी है, कृष्ण कौन सी है। ये बसोली शैली का बहुत फेमस चित्र है। मानकू इसके चित्रकार हैं। मानकू किस शैली का चित्रकार माना जाता है? तो मानकू का संबंध मूल रूप से बसोली शैली से है। पहाड़ी चित्रकला में सबसे पुरानी शैली बसोली शैली मानी जाती है। तो ये मार्मिक चित्र आप याद रखनी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो डाटा पूछा गया है, बसोली राज्य की स्थापना 1565 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो राजा भोगपाल के द्वारा बसोली राज्य को स्थापित किया गया है, ऐसा साक्ष्य मिलता है। आगे बात करते हैं तो बसोली शैली में और क्या पूछा गया है? तो बसोली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो वर्तमान में अगर बसोली की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य के कठुआ जिले में मूल रूप से वर्तमान समय में बसोली वाला क्षेत्र स्थित है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में। बसोली शैली की नींव किसके शासनकाल में पड़ती है? तो राजा कृष्णपाल के समय में बसोली शैली की नींव पड़ जाती है। यानी बसोली शैली की नींव किसके समय में आती है? राजा कृष्णपाल के समय में आ जाती है। आगे बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण डाटा आया बेटा, इसे भी स्टार लगा लीजिएगा। रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला में कहाँ अंकित किए गए हैं? तो रसमंजरी के चित्र पहाड़ी कला में बसोली शैली में ही अंकित किए गए हैं, चित्रित किए गए हैं। भानुदत्त की किस रचना को चित्रण देवीदास ने किया है? तो भानुदत्त की रचना है रसमंजरी और उसको चित्रण करने का काम किसने किया है? तो देवीदास साहब ने किया है। डाटा याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, स्टार लगा लीजिएगा। भानुदत्त की कृति है रसमंजरी और इसको चित्रित करने का काम देवीदास का है। मैंने पढ़ाया था, उसमें भी बताया था, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। बसोली शैली किस कला वर्ग के अंतर्गत आती है? तो बेटा कला वर्ग आता है पहाड़ी। बसोली शैली का संबंध पहाड़ी चित्रकला से ही है, इसीलिए कला वर्ग कौन सा हो जाता है? पहाड़ी कला वर्ग। ठीक है। बसोली शैली का महान संरक्षक किसे माना जाता है? तो राजा कृपाल पाल को ही इसका महान संरक्षक बता दिया गया है। 1678 से 1731 तक राजा कृपाल पाल यहाँ पे राजा हैं और मूल रूप से बसोली शैली को संरक्षण प्रदान करने के लिए जाने जाते हैं।
आगे बात करते हैं, बसौली शैली का स्वर्णकाल था। बेटा बसौली शैली का स्वर्णकाल क्या है? तो कृपाल पाल के समय में बसौली शैली अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है। बसौली शैली के चित्रों में हाशिया था। बेटा हाशिया कैसा बनाया गया? तो ये सादा बनाया गया है। माखन चोर प्रसिद्ध चित्र किस शैली का है? तो माखन चोर को बरथाने का जो है काम बसौली शैली में किया गया है, बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। माखन चोर कहाँ दर्शाया गया है? तो बसौली शैली में अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं तो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा आता है, बसौली शैली में प्रधान आकर्षण किस तत्व का रहा है? तो बेटा चटकीले रंगों का प्रयोग रहा है। जैसा कि हमने पहले ही देखा कि जो शैली पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फैली और आगे बढ़ी, जिसे हम लोग पहाड़ी चित्रकला में जानते हैं, उसमें आपने देखा होगा मूल रूप से लोक कला से जन्म होता है और वहाँ पे रंगों का प्रयोग थोड़ा चटक किया जाता है, गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए चटकीले रंगों का प्रयोग भी बसौली शैली में किया गया है। बसौली शैली को आरंभ में किस शैली के नाम से पुकारा जाता था? तो बसौली शैली का उपनाम तिब्बती शैली भी है, याद रखना है बेटा, डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिएगा। बसौली शैली का उपनाम क्या है? तो तिब्बती शैली भी इसे कहा जाता है। आगे बात करें तो डाटा पूछा गया है कि बसौली में चित्रित गीत गोविंद के चित्रकार कौन है? बेटा गीत गोविंद को चित्रित करने का काम मानकू ने किया है। मानकू, बसौली शैली में चित्रित हुआ है गीत गोविंद और इसको चित्रित करने का काम मानकू का रहा है। आगे डाटा पूछा गया है, बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किसकी विशेषताएं बताता है, यानी सौंदर्य किस विशेषता में है? तो बेटा बसौली शैली में जो चित्रण किया गया है उसमें नेत्रों को बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। सबसे अधिक जो बल दिया गया है वो नेत्रों के चित्रण पे दिया गया है। आपने देखा होगा बसौली शैली में अभी मानकू द्वारा एक चित्रण है गीत गोविंद का, हमने चित्र दिखाया था, उसमें भगवान कृष्ण की आँखों को आप देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं, देखिएगा। राधा के भी नैन को देखिएगा, बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है, यानी नेत्रों के सौंदर्य को बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। कहाँ पे? बसौली शैली में। बसौली की अगर बात करते हैं तो बसौली शैली का उपनाम आप जानते हैं तिब्बती शैली है। बसौली के चित्र के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं, तो ये पंजाब संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं, क्योंकि पंजाब के पास वाला ही क्षेत्र होता है। जम्मू कश्मीर में मूल रूप से यह डाटा पाया जाता है, कठुआ जिला जम्मू कश्मीर में है, तो वहीं पर बसौली वर्तमान में है। और आप जानते हैं राजा भोपाल के समय इसकी स्थापना होती है, तो मूल रूप से जो है पंजाब संग्रहालय में इस टाइम ये रखी हुई है। स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ होता है? तो बेटा स्वर्ण कीट के कतरन से जो है चित्र बनाए जाते हैं, तो मेवाड़ शैली में तो बनाए ही गए हैं, साथ ही साथ बसौली शैली में भी ऐसे चित्रण देखने को मिल जाते हैं। और अगर आगे बात करें तो बसौली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव देखने के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है? तो बेटा पन्ने का प्रभाव देखने के लिए सोन कीरवा का प्रयोग किया गया है। सोन कीरवा का प्रयोग किया गया है पन्ने को देखने के लिए बसौली शैली में। आगे हम लोग बात करें तो बसौली शैली में शीश महल बनवा कर उसे चित्रित करने का काम या उसके चित्रों से किसने सजवाया? तो बेटा बसौली शैली में शीश महल बनवा कर उसे चित्रों से सजाने का काम जो है मेदिनीपाल शासक ने किया है, मेदिनीपाल राजा ने किया है। आगे बात करते हैं, जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, बसौली का सौंदर्य किस प्रकार निहित है? तो आप जानते हैं वर्ण लावण्य में मूल रूप से बसौली सौंदर्य को आपस में जो है समाहित करने का प्रयास किया गया है। कांगड़ा में आप जानते हैं रेखाओं का महत्व है और यहाँ पे वर्ण लावण्य का बहुत ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। अब अगली शैली आती है गुलेर शैली। गुलेर शैली हमने पढ़ा है, गुलेर शैली पहाड़ी चित्रकला का बहुत ही फेमस अंग है और पहाड़ी चित्रकला या फिर गुलेर शैली थी पहाड़ी चित्रकला की। आगे बात करें तो गुलेर राज्य की स्थापना किसने और कब की है? बड़ा स्टार लगा लीजिएगा, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। राजा हरिश्चंद्र ने की है, कब की है? तो 1405 ईस्वी में जो है गुलेर शैली को स्थापित करने का काम किया गया है। एक फेमस दृश्य आता है दुर्गा यानी महिषासुर मर्दनी। महिषासुर मर्दनी को चित्रित करने का काम किस शैली का है? तो ये गुलेर शैली का है। गुलेर शैली का एक फेमस चित्रकार भी आता है नैनसुख, आप जानते होंगे। ये डाटा देख लीजिए, माता दुर्गा जी हैं और दुर्गा जी को जो है महिषासुर मर्दनी नाम दिया गया है। दुर्गा जी का चित्र है, आप देख सकते हैं कितना मार्मिक चित्र है। और ये शैली जो है मूल रूप से कहाँ की है? तो ये गुलेर शैली में जो है महिषासुर मर्दनी का चित्रण किया गया है।
गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं जो आज रामायण पर आधारित हैं? तो मैं बताना चाहूँगा कि 14 चित्र ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जो रामायण में आधारित हैं। आगे बात करते हैं तो गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हुए हैं बेटा जो आज रामायण पर आधारित हैं? 14 चित्र हैं। गुलेर का प्राचीनतम चित्रकार कौन सा है? नैनसुख है बेटा, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। गुलेर शैली का प्राचीनतम चित्रकार कौन सा है? नैनसुख है। डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना है। नैनसुख किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? गुलेर शैली का है। सिकरे के साथ महिला, सिकरे के साथ महिला, सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्रकार है? तो बेटा गुलेर शैली का चित्रकला मानी जाती है। आगे बात करें गुलेर शैली में और क्या पूछा गया, तो किस पहाड़ी आश्रयदाता को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए चित्रित किया गया है? तो बेटा गोवर्धन चंद्र, गोवर्धन चंद्र को मूल रूप से ऐसा दर्शाया गया है। तो पहाड़ी आश्रयदाताओं को दीवार लांघकर नायिका का अपहरण करते हुए चित्रित किया गया है, तो गोवर्धन चंद्र के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद संबंधित सर्वप्रथम चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो पहाड़ी चित्रकला में नायिका भेद से संबंधित जो चित्रण हैं वो मूल रूप से गुलेर शैली में बने हुए हैं। गुलेर शैली राइट आंसर बनता है। गुलेर शैली का चरमोत्कर्ष युग कौन सा है? तो गोवर्धन चंद्र के समय में मूल रूप से गुलेर शैली अपने परम जो है धाम को यानी सबसे पीक पे पहुंचती है। और गुलेर राज्य की स्थापना आप जानते हैं राजा हरिश्चंद्र ने की है 1405 ईस्वी में। ठीक है, एक डाटा और पूछा जाता है 1750 ईस्वी का चित्र गोवर्धन चंद्र अपने बेटे प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए किस शैली का चित्रण है? तो बेटा ये भी गुलेर शैली का ही चित्रण है, बहुत फेमस चित्रण है, याद रखना है। डाटा पूछा गया है गुलेर शैली में, एक डाटा बार बार पूछा गया है, गुलेर शैली का प्राचीनतम चित्रकार कौन सा है? नैनसुख है। और महिषासुर मर्दनी कहाँ पे चित्रित है? तो ये गुलेर शैली में चित्रित है। अब हम लोग बात करेंगे जो है कांगड़ा शैली की। कांगड़ा शैली आपके सिलेबस में है। फिलहाल जो पढ़ाया जा रहा है ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन डाटा पूछा जाता है बेटा, इसलिए आपको याद रखना है। डाटा जो मैं बता रहा हूँ, स्टार लगवा रहा हूँ, उसे तो आपको हर हाल में याद ही रखना है। कांगड़ा शैली की अगर बात करते हैं तो कांगड़ा आप जानते हैं ऐतिहासिक नगर और ज़िला था। ये ज़िला कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में ये एक दृश्य दर्शाता है संसार चंद्र को। कांगड़ा जो है अपने चरमोत्कर्ष पे राजा संसार चंद्र के समय ही पहुंचती है। तो ये हैं राजा संसार चंद्र, आप देख सकते हैं राजा संसार चंद्र बैठे हुए हैं आराम से और इनको दर्शाया गया है। ये कांगड़ा शैली का बहुत ही फेमस दृश्य भी है। कांगड़ा पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? तो नगरकोट के नाम से कांगड़ा को जाना जाता था। नगरकोट के नाम से कांगड़ा को जाना जाता था। नगरकोट के नाम से क्या जानी जाती थी? तो कांगड़ा को जानी जाती थी। बसौली को सबसे पुराना नाम क्या था? तो तिब्बती। बसौली का पुराना नाम तिब्बती, जबकि कांगड़ा का पुराना नाम तो नगरकोट था। आगे बात करें तो महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैलियों को संरक्षण प्रदान किया है बेटा? तो महाराजा संसार चंद्र ने कांगड़ा शैली को संरक्षण प्रदान करने का काम किया। आगे बात करें तो महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैलियों को संरक्षण प्रदान किया है? कांगड़ा शैली को। विश्वविख्यात कांगड़ा चित्रकला का विकास एवं उन्नति किसके शासनकाल में हुआ है? तो राजा संसार चंद्र के समय में सबसे ज़्यादा उन्नति प्राप्त होती है और सबसे ज़्यादा विकास भी होता है। किसका? कांगड़ा चित्रकला का। आगे बात करें तो कांगड़ा चित्रकला के महान संरक्षक कौन माने जाते हैं? संसार चंद्र माने जाते हैं। बेटा स्टार लगा लीजिए, बहुत फेमस डाटा है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये सारे क्वेश्चंस घुमा के कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे, आपका राइट आंसर एक ही होना चाहिए। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? पहाड़ी चित्रकला। बेटा याद रखना है, डाटा बहुत फेमस है। कांगड़ा चित्रकला की ही दूसरा नाम मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। बात करें कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा है? मूल रूप से कांगड़ा चित्रकला पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो मुगल शैली का देखने को मिलता है। आप जानते हैं मुगल शैली के बाद ही कांगड़ा चित्रकला आती है, इसलिए मुगल के जो चित्रकार आते हैं वो यहाँ थोड़ा सा प्रभाव अपना दिखाने के लिए जाने जाते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख चित्रण विषय क्या रहा है? बेटा नायिका भेद चित्रण मूल रूप से इसका सबसे फेमस दृश्य रहा है, सबसे मुख्य विषय रहा है नायिका भेद चित्र। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रायः विषय क्या था? बेटा कांगड़ा शैली के चित्रकारों का सबसे फेमस जो विषय रहा है वो राधा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाने का रहा है। राधा और कृष्ण के असीम प्रेम को दर्शाने का रहा है, ध्यान रखना है। आगे पूछा गया कांगड़ा शैली की सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी है? तो बेटा पहाड़ी शैली की सबसे फेमस शैली जो है या सबसे उच्च शैली जो है वो कांगड़ा शैली है, जबकि सबसे पुरानी शैली कौन सी है? तो बसौली शैली है। बसौली शैली आप जानते होंगे अजीत घोष ने खोजा था 1929 में, लोक कला पे आधारित थी। जबकि पहाड़ी शैली की सबसे बढ़िया शैली कौन सी, सर्वश्रेष्ठ शैली कौन सी मानी जाती है? तो कांगड़ा शैली मानी जाती है। कांगड़ा शैली इसका राइट आंसर बार बार बनता है।
कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है, याद रखना है। पहाड़ी शैली का प्रधान केंद्र क्या था? बेटा पहाड़ी शैली का जो मुख्य केंद्र था वो कांगड़ा ही था। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कुशन लाल। कुशन लाल बहुत फेमस डाटा है, याद रखना है। अच्छा, नैनसुख कहाँ का चित्रकार था? आपने जाना है कुलेर शैली, भी जस्ट हमने पढ़वाया है। परखू किस शैली का चित्रकार था? बेटा परखू भी मूल रूप से कांगड़ा शैली का एक अच्छा और निपुण चित्रकार माना जाता है। आगे बात करते हैं तो पहाड़ी स्कूल और कांगड़ा स्कूल के बारे में पूछा गया है कि पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल और राजपूत स्कूल का संबंध किससे? बेटा तो कांगड़ा स्कूल हो, पहाड़ी स्कूल हो या फिर राजपूत स्कूल हो, इन तीनों स्कूलों का संबंध चित्रकारी से है, चित्रकारों से है, चितेरे से है। ठीक है, याद रखना है। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष किस काल का है? तो बेटा 1786 से 1805 ईस्वी के मध्य कांगड़ा शैली जो है अपने उच्च स्तर की ओर आगे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है, ऑप्शंस दिया गया बेटा। पंचतंत्र कांगड़ा शैली में नहीं चित्रित किया गया, आप जानते हैं। विष्णु शर्मा द्वारा रचित है पंचतंत्र, आप जानते होंगे। नेक्स्ट डाटा पूछा गया है, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? बेटा रंगों का काव्य किस शैली को कहा जाता है? कांगड़ा शैली को कहा जाता है। ट्रिपल स्टार लगाइएगा, क्वेश्चंस लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। रंगों का काव्य किस शैली को कहा जाता है? कांगड़ा शैली को कहा जाता है। किस विदेशी कलाविद ने कांगड़ा कला की सर्वप्रथम प्रशंसा या सर्वाधिक प्रशंसा की थी? तो जेसी फ्रेंच साहब ने सबसे ज़्यादा कांगड़ा शैली को जो है प्रशंसा प्रदान की, सबसे ज़्यादा। आप जानते होंगे जेसी फ्रेंच वही हैं जिन्होंने हिमालयन आर्ट पुस्तक को लिखा है। हिमालयन आर्ट किसकी है? जो है जेसी फ्रेंच साहब की है। और एनसी मेहता की क्या है? स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग्स। तो दोनों पुस्तकों को याद रखना है, बहुत फेमस है। आगे बात करें तो पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? तो पंडित सेऊ का संबंध पहाड़ी कलाकारों में सबसे उच्च स्थान के साथ रहा है, पंडित सेऊ। आगे बात करते हैं तो डाटा पूछा गया है, पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? तो कांगड़ा की गीत गोविंद चित्रावली सबसे फेमस डाटा रहा है पहाड़ी चित्रकला के लिए, याद रखना है। दरबारी जीवन के चित्र मुगल शैली के बाद किस शैली में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं? तो बेटा मुगल जैसे खत्म होता है पहाड़ी चित्रकला जन्म लेती है, तो पहाड़ी में कांगड़ा शैली में सबसे ज़्यादा दरबारी चित्रों को देखने का काम मिलता है। सबसे ज़्यादा जो है देखने के लिए दरबारी चित्रण यहीं मिल जाता है। आगे बात करें तो रंगीन रेखा चित्रों की कला, रंगीन रेखा चित्रों की कला किस शैली को कहा जाता है? तो रंगीन रेखा चित्रों की कला मूल रूप से कांगड़ा शैली को ही कहा जाता है। डाटा याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। कांगड़ा का सबसे अधिक कला प्रेमी राजा कौन था? तो बेटा कांगड़ा शैली में जिसने चरमोत्कर्ष पे पहुंचाया यानी राजा संसार चंद्र, वही सबसे ज़्यादा कला प्रेमी राजा भी रहेगा। राइट आंसर राजा संसार चंद्र के साथ बहुत बार बना है, इसलिए याद रखना है। एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चंस पूछा जाएगा, अगर आपको आता है तभी सही जाएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। राजा संसार चंद्र की आयु में गद्दी पर बैठते हैं तो 10 वर्ष की आयु में बैठते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ये संघर्ष करते हैं। 1775 ईस्वी में मूल रूप से ये गद्दी पर बैठते हैं राजा संसार चंद्र। संसार चंद्र किसके उपासक थे? तो भगवान कृष्ण के उपासक थे, इसीलिए कृष्ण और राधा के प्रेम को खूब अच्छे से कांगड़ा शैली में दर्शाया गया है। संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेजी यात्री ने की थी? तो मोरकाफ्ट ने मूल रूप से संसार चंद्र को कला प्रेमी बताया था। कांगड़ा लघु चित्रों के विषय क्या रहे हैं? तो बेटा कांगड़ा लघु चित्रों में विषय जो रहा है वो कृष्ण लीला रहा है, नायक नायिका रहा है, भागवत पुराण रहा है, हमीर हठ रहा है और नल दमयंती रहा है। तो ये सारे विषय किसके हैं? तो कांगड़ा के लघु चित्रों के ये सारे विषय बताए जाते हैं। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या रहा है? तो बेटा मुख्य विषय की अगर बात करें कांगड़ा में तो प्रेम को ही दर्शाया गया है, बार बार प्रेम का ही बात किया जा रहा है। तो कांगड़ा के अन्य विषय क्या रहे हैं? प्रेम रहे हैं। किसके कथनानुसार चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण जो उपलब्ध प्राप्ति की है वही कांगड़ा की कलम से प्रेम के अंकन में हुई है? ये कथन किसका है? तो चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि प्राप्त की है वही कांगड़ा के कलम में प्रेम के साथ अंकन हुआ है, ऐसा डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कांगड़ा चित्रकला के लिए। आगे बात करें तो कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? बेटा नाम याद रखना है, मानकू बहुत फेमस है, कुशन लाल, परखू, मानकू, वासिया और फुत्तू मूल रूप से कहाँ के कलाकार हैं? तो ये कांगड़ा शैली के कलाकार माने जाते हैं। आगे बात करें तो संसार चंद्र के दरबार में अभिनंदन क्या
रहा था या फिर कहाँ का था? तो मूल रूप से बताना चाहूँगा कि संसार चंद्र के समय में कहा जाता था, अभिनंदन यानी स्टार्टिंग में कहा जाता था कि लाहौर परापत यानी लाहौर को भी प्राप्त करना है, लाहौर को भी जीतना है, क्योंकि संसार चंद्र ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, अपने जो है राज्य को विस्तारित किया है, जो राज्य इससे छिन गए थे उसको मूल रूप से इसने पुनः कब्जा किया है। इसीलिए लाहौर परापत मूल रूप से नारे लगते थे संसार चंद्र के दरबार में। आगे अगर बात करते हैं तो और संसार चंद्र से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे संसार चंद्र अपने गुणों के कारण उस समय को क्या मानते थे या उस समय के क्या माने जाते थे? तो बेटा उस समय में संसार चंद्र जो है हातिम माने जाते थे। संसार चंद्र अपने गुणों के कारण उस टाइम जो है मूल रूप से यानी कांगड़ा चित्रकला के समय यानी 1785 से 1805 के बीच में मूल रूप से हातिम के रूप में विख्यात थे। कांगड़ा शैली विकसित हुई है तो मूल रूप से गुलेरी शैली का ही रूप है कांगड़ा शैली, याद रखना है, डाटा इम्पोर्टेंट है। कांगड़ा के चित्रकारों में नायिका भेद के चित्रों में कितने प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया गया है? तो 3 प्रकार की नायिकाओं का अंकन किया गया है। स्व किया यानी स्वयं की, पर किया यानी दूसरों की, और सामान्य यानी किसी की भी नहीं। तो स्व किया, पर किया और सामान्य मूल रूप से किस प्रकार की नायिकाएं? 3 प्रकार की नायिकाएं। कहाँ पे? कांगड़ा के चित्रकारों द्वारा चित्रित किया गया है। आप जानते हैं कांगड़ा के चित्रकार बहुत फेमस हैं, जैसे आप जानते होंगे मनकू हों, परखू हों, किशन लाल हों, वसिया हों, फुत्तू हों, ये सारे कहाँ के हैं? तो कांगड़ा के ही चित्रकार माने जाते हैं। आगे डाटा पूछा गया है, कांगड़ा की लोकप्रिय लघु पेंटिंग्स मूर्तियों का संग्रह व मिट्टी के बर्तन कहाँ सुरक्षित हैं? तो कांगड़ा आर्ट गैलरी मूल रूप से वहीं सुरक्षित रखे हुए हैं। प्रसिद्ध मसरूर मंदिर कहाँ स्थित है? बेटा मसरूर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये कांगड़ा में ही स्थित है। मसरूर राकट मंदिर कहाँ स्थित है? तो हिमालयी पिरामिड के नाम से भी इसे जाना जाता है। हिमालयी पिरामिड किसे कहा जाता है? तो मसरूर राकट मंदिर को कहा जाता है। ये कांगड़ा में ही स्थित है, कांगड़ा में ही स्थित है। ठीक है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश वाला बेल्ट है, ये याद रखना है सदैव। मसरूर राकट मंदिर कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ही है। अब गढ़वाल शैली के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। गढ़वाल शैली की अगर बात करें तो गढ़वाल जिला होता है, आप जानते हैं, उत्तराखंड में। गढ़वाल वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड यानी पुष्कर सिंह धामी वाला क्षेत्र। ठीक है, गढ़वाल शैली किस राज्य के अंतर्गत आता है? उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। गोवर्धनधारी एक फेमस चित्र है, ये चित्र कहाँ पे है? गढ़वाल शैली के अंतर्गत आता है। आप चित्र को थोड़ा सा ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि अभी चित्र के बारे में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो ये है गोवर्धनधारी क्षेत्र, बहुत फेमस है, गढ़वाल शैली का है। गढ़वाल शैली की खोज किसने और कब की थी? श्री मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने। मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने कब खोजा? तो 1908 ईस्वी में खोज लिया था। सन 1908 में खोजा है किसने? मुकुंदी लाल बैरिस्टर ने। कौन सा मुगल बादशाह या मुगल शहजादा गढ़वाल में शरण लेने पहुंचा था? तो गढ़वाल शैली में कौन मुगल शहजादा शरण लेने के आता था? तो सुलेमान सिकोह आते थे, सुलेमान सिकोह आए थे, याद रखना है। मोलाराम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार माना जाता है? तो बेटा मोलाराम का संबंध गढ़वाल शैली से है। कई बार मोलाराम को सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर गढ़वाल शैली ऑप्शंस में नहीं रहा है तो वहाँ पे मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला या फिर पहाड़ी शैली राइट आंसर बना है। मोलाराम एक अच्छा चित्रकार माना जाता है, याद रखना है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, मोलाराम किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? तो गढ़वाल शैली का एक फेमस चित्रकार माना जाता है। आगे बात करते हैं, गढ़वाल शैली को किसने प्रशस्त किया था? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने ही प्रशस्त किया था। खूब अच्छे से पहचान दिलाई थी, अच्छे से जो है इनको ट्रेनिंग दी थी। मोलाराम की कला की सबसे अधिक प्रशंसा किसने की है? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने ही की है मोलाराम की प्रशंसा। मोलाराम किस शैली का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है? तो गढ़वाल शैली का ही सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। आगे बात करें तो सुनहरी और आँख मिचौनी का प्रसिद्ध चित्रण किसका है? तो ये मानकू का है। मानकू कहाँ का है? कांगड़ा शैली का अच्छा चित्रकार माना जाता है। सुनहरी और आँख मिचौनी प्रसिद्ध चित्र है उसकी। स्त्रियों के मस्तिष्क पर चंद्राकार तिलक किस शैली में पाया जाता है? तो ये गढ़वाल शैली में पाया जाता है। अभी आपने देखा होगा जो चित्र बना था गोवर्धनधारी, उसमें आपने स्त्रियों को देखा होगा, वहाँ पे उसके मस्तक पे चंद्राकार तिलक मिलता है। शाहजहाँ के दरबार में कौन से 2 चित्रकार सुलेमान और सिकोह के साथ गढ़वाल पहुँचे थे? तो रामदास और उसका पुत्र हरिदास मूल रूप से गढ़वाल शैली पहुँचे थे, याद रखना है। नेक्स्ट, गढ़ राजवंश का इतिहास के लेखक कौन है? तो बेटा गढ़ राजवंश के इतिहास को लिखने का काम मोलाराम का रहा है। मोलाराम द्वारा रचित चित्रों में नारी आकृतियों के माथे पर वक्राकार चंदन का टीका किस शैली के चित्रों में दिखाई देता है? तो वक्राकार चंदन महिलाएं लगाती हैं गढ़वाल शैली में।
गढ़वाल चित्र शैली का मुख्य विषय क्या रहा है? तो बेटा मुख्य विषय पुराण रहा है। पुराण राइट आंसर बनता है। गढ़वाल शैली का फेमस चित्र जो है वो पुराणों को जो है केंद्रित करके बनाया जाता था। अब हम लोग बात करेंगे चंबा शैली के बारे में। चंबा शैली आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश वाला बेल्ट होता है और चंबा शैली में क्या क्या डाटा फेमस है। जैसे चंबा नगर वर्तमान में कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा होता है, थोड़ा सा पहाड़ी राज्य है। रुमाल एक फेमस दृश्य है, ये चंबा शैली में चित्रित किया गया है, ये आप देख सकते हैं, ये रुमाल है। ठीक है। चंबा नगर की स्थापना किसने की थी? तो 1920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने की थी, याद रखना है। 920 ईस्वी में साहिल वर्मन ने चंबा नगर को स्थापित किया था। चंबा शैली का आरंभ कब होता है? तो राजा उदय सिंह के समय में होता है। 1690 से 1720 ईस्वी के मध्य मूल रूप से चंबा शैली का आरंभ हो जाता है। आगे बात करें तो चंबा शैली में और कुछ डाटा फेमस हैं, जैसे प्रसिद्ध चंपावती मंदिर। चंपावती मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये चंबा में ही स्थित है। चंबा आप जानते होंगे हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। आगे बात करें तो 14 सितंबर 1908 ईस्वी को भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये चंबा में ही हुई है। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो लाल और काले रंगों से मूल रूप से वहाँ की रेखाएं चित्रित हैं। चंबा रंग महल के चित्रकारों में किस कलाकार का नाम सबसे ज्ञात है? तो चंबा रंग महल के कलाकारों में मूल रूप से दुर्गा का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, याद रखना है। चंबा किसके लिए सर्वविख्यात है? तो रुमालों के लिए फेमस है। रुमालों के चित्रण खूब अच्छे से चंबा में किए गए हैं। रुमालों का काम चंबा में कब हुआ है? तो ये 1782 से 1828 ईस्वी के बीच खूब अच्छे ढंग से चित्रित किया गया है। चंद्रा के रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? तो कासीदाकारी यानी कासीदकारी मूल रूप से चंबा के रुमालों पर दिखाई देती है। आप देखते होंगे बीच में एक चंद्राकार यानी गोलाकार डाटा बनाया जाता है, उसके बाद उसमें खूब फूल पत्तियाँ बनाई जाती हैं। कॉर्नर पे काले रंगों का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं काला और लाल रंग खूब अच्छे से प्रयोग किया गया है रुमालों में। रुमालों का प्रयोग किस रूप में होता है? तो थाली के प्रसाद को ढकने के लिए रुमालों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा बताया जा रहा है। रुमालों का अंकन मूल रूप से चंबा शैली में हुआ है। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो चंबा के किस महल में बेटा चित्र बने हैं? तो वो महल कौन सा है? रंग महल। रंग महल में चित्र बने हैं और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आज वो सुरक्षित रखे हुए हैं चित्र, याद रखना है, चंबा शैली के। अब हम लोग बात करेंगे कुल्लू शैली की। कुल्लू शैली बहुत फेमस शैली है बेटा, बहुत बार पूछी गई है। कुल्लू शैली को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय यानी खोजने का श्रेय किसके पास है? तो जेसी फ्रेंच के पास है। जेसी फ्रेंच वही डाटा है, आप जानते होंगे जेसी फ्रेंच हिमालयन आर्ट को लिखते हैं, एक अच्छे चित्रकार हैं। और कुल्लू शैली का एक फेमस दृश्य है, राधा कृष्ण कुंज में है, ये कुल्लू शैली का दृश्य है। आप देख सकते हैं राधा है, कृष्ण है। कृष्ण इधर दर्शाए गए हैं, आप जानते होंगे ये राधा है। फेमस दृश्य है, डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना है। कुल्लू का प्राचीनतम नाम क्या रहा है? तो कुल्ट या फिर कुलाटा या फिर कुल्ट मूल रूप से कुल्लू का प्राचीनतम नाम रहा है। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या रहा है? तो कुलंत पीठ किस स्कूल का नाम रहा है? कुल्लू स्कूल का नाम रहा है। कुल्लू शैली का प्रारंभ हुआ है तो बेटा कुल्लू शैली 1750 ईस्वी के लगभग जो है आरंभित मानी जाती है। आगे बात करें तो कुल्लू शैली के अनेक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो पंजाब संग्रहालय पटियाला में मूल रूप से कुल्लू शैली के ज़्यादातर चित्र रखे हुए हैं। कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र कौन सा है? तो बेटा कुल्लू शैली का आरंभिक चित्र राधा कृष्ण कुंज में चित्रित है, ऐसा दृश्य दर्शाया गया है। कुल्लू कलम का उन्नयन और प्रेरणा स्रोत माना जाता है, तो प्रीतम सिंह को माना जाता है। प्रीतम सिंह के समय में कुल्लू शैली अपने थोड़ा सा उन्नयन की ओर यानी आगे बढ़ी है, विकसित हुई है। कुल्ली में शीश महल की दीवारों पर त्रिपुरा सुंदरी देवी का चित्रण किसने अंकित किया है? तो सजनू एक फेमस चित्रकार है, कुल्लू शैली का है। त्रिपुरा सुंदरी देवी को चित्रित करने का काम सजनू का ही है, याद रखना है। सन 1810 ईस्वी में हमीर हठ चित्रावली सजनू ने भेंट किया। किसे भेंट किया? राजा ईश्वरी सेन को भेंट किया था। सजनू चित्रकार है, मूल रूप से किस शैली का? तो कुल्लू शैली का है। फेमस चित्र है हमीर हठ कब बनाया? तो 1810 ईस्वी में वो राजा ईश्वरी सेन को चित्रित कर रहे हैं, मूल रूप से उसने राजा ईश्वरी सेन को जो है भेंट स्वरूप देता है। प्रीतम सिंह के पुत्र विक्रम सिंह के समय किस चितेरे ने मुख्य रूप से चित्रों का निर्माण किया? तो भगवान ने मूल रूप से ऐसे चित्रों को बनाया है। विक्रम सिंह के समय में भगवान ने चित्रों को बनाया है। आगे बात करते हैं कुल्लू शैली से और क्या डाटा पूछा जाता है। तो कुल्लू शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा है? तो सजनू और भगवान ही हैं, दो ये चित्रकार फेमस हैं जो है कुल्लू शैली के। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, उसमें बताया था।
आगे बात करें तो कुल्लू शैली में और क्या डाटा पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कुल्लू के चित्रों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। टोटल 3 भागों में बांटा गया बेटा। कुल्लू के दरबारी संरक्षण में बने चित्र, कुल्लू के लोक चित्र और कुल्लू के भित्ति चित्र, कुल मिला के 3 भागों में बांटा गया है कुल्लू को चित्रों को। आगे अगर हम लोग बात करें तो कुल्लू शैली में एक डाटा और पूछा जाता है, कुल्लू शैली के चित्रों में किस वृक्ष का प्रयोग खूब अच्छे से हुआ है, तो वह वृक्ष कौन सा है बेटा, मजनू वृक्ष, मजनू। ठीक है, मजनू वृक्ष मूल रूप से कुल्लू शैली में सबसे अच्छे से चित्रित किया गया है। सजनू यहाँ का चित्रकार है, सजनू और भगवान मूल रूप से कुल्लू शैली के चित्रकार हैं। अब कुल्लू शैली खत्म होता है, हम लोग मंडी शैली के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। मंडी शैली की अगर बात करें तो कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य में चित्र प्राप्त होते हैं, तो 16वीं शताब्दी में मूल रूप से चित्र प्राप्त हो जाते हैं। याद रखना है, डाटा फेमस है। जेसी फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में किस चित्र को प्रकाशित किया था, तो मंडी के राजा सिद्धसेन को बढ़िया से चित्रित करने का काम जेसी फ्रेंच ने किया है। याद रखना है, हिमालयन आर्ट पुस्तक में। आगे बात करते हैं तो मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है, तो राजा केशव सेन का रूप चित्रण मूल रूप से कहाँ पे देखने को मिलता है, मंडी शैली में देखने को मिलता है, राजा केशव सेन का चित्र। ठीक है, आगे बात करते हैं तो मंडी शैली पर किस शैली का आरंभिक प्रभाव रहा है, तो बेटा मंडी शैली पर सबसे प्राचीन शैली बसोहली शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अब एक चित्रण है मंडी शैली का, राजा शमशेर सिंह एक बच्चे को प्यार करते हुए दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं राजा शमशेर सिंह लेटे हुए हैं, ये है, और ये बच्चा बैठा हुआ है, इससे प्यार दर्शा रहे हैं। ये चित्रण है, मार्मिक दृश्य है, बहुत फेमस है। ठीक है, देख लीजिए, मंडी शैली का है। मंडी शैली आप जानते हैं 16वीं शताब्दी में मूल रूप से फले फूले आगे बढ़ी। आगे बात करते हैं तो मंडी के राजा ईश्वरी सेन की सेवा में लगभग 1809 से 1810 के बीच कांगड़ा का कौन सा चित्रकार आता है, तो कांगड़ा शैली का सजनू चित्रकार आता है, और मंडी शैली में मूल रूप से वो सेवाएं देता है, ईश्वरी सेन की सेवाओं के लिए आता है। ईश्वरी सेन को हमीर हट पर आधारित 21 चित्रों की चित्रमाला किसने भेंट की थी, तो बेटा हमीर हट पे जो है आधारित चित्र मूल रूप से सजनू ने ही उसे भेंट किया था। आगे बात करते हैं तो डाटा पूछा गया है, हमीर हट काव्य में वर्णन है चित्तौड़ के राजा हमीर का अलाउद्दीन खिलजी से लड़ाई मूल रूप से हमीर हट में चित्रित है। हमीर हट में ही 21 चित्र चित्रित हैं, जिसको मूल रूप से कौन देता है, तो आप जानते हैं सजनू देता है ईश्वरी सेन को। ठीक है, आगे बात करते हैं तो डाटा पूछा गया है कि मंडी शैली को सचित्र रामायण की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो किस चित्रकार द्वारा चित्रित की गई, तो कर्पूर गिरी द्वारा वो रामायण को चित्रित किया गया है जो मंडी शैली का रामायण है। फेमस डाटा है, याद रखना है। 1826 ईस्वी में मंडी के किस राजा ने जालपा तथा टारना की काली के मंदिरों को भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया था, तो जालिम सिंह ने मूल रूप से ऐसा कारनामा करने के लिए आगे आए थे, और अब ऐसा कारनामा करके मूल रूप से वो फेमस हुए थे, प्रसिद्धि का कारण बने थे। बात करते हैं तो डाटा पूछा गया है कुल्लू शैली मंडी शैली में, और डाटा पूछा गया सन 1846 से 1851 ईस्वी के मध्य मियाँ भाग सिंह की हवेली में भित्ति चित्रण बने, तो बेटा मंडी में ही मूल रूप से ऐसा भित्ति चित्रण देखने को मिलता है। राजा बलबीर सेन के समय में कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध होता है, तो मुहम्मदी चित्रकार हैं, मोहम्मद बकस उनका पूरा नाम है। मूल रूप से ये फेमस होते हैं बलबीर सेन के समय में। दौलत तथा मोहम्मदी कहाँ के चित्रकार हैं, तो बेटा दौलत और मोहम्मदी हों मूल रूप से कहाँ के चित्रकार बनेंगे, तो ये मंडी शैली के ही चित्रकार बन जाएंगे। दौलत और मोहम्मदी कहाँ के चित्रकार हैं, तो ये मंडी शैली के चित्रकार हैं। दमदम भवन कहाँ है, बेटा मंडी में ही स्थित है दमदम भवन। याद रखना है, डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं लास्ट शैली जम्बू शैली की। जम्बू शैली बहुत फेमस है बेटा। जम्बू शैली में आरंभिक चित्र मिलते हैं तो बसोहली शैली के चित्र मिलते हैं, इसको हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। जम्बू शैली आप जानते हैं जम्बू राज्य स्थित है, गुलेरी से 100 मील उत्तर पश्चिम की ओर मूल रूप से जम्बू राज्य स्थित है। एक फेमस दृश्य है बहू के राजा आनंद देव, तो बाहू के राजा आनंद देव जम्बू शैली के एक फेमस दृश्य है। आप देख सकते हैं ये राजा आनंद देव जी का चित्र है, ये है राजा आनंद देव जी का चित्र, ये जम्बू शैली का फेमस चित्र है। जम्बू में जो आरंभिक चित्र बने वह किस शैली के हैं, तो बसोहली शैली के हैं। स्टार्टिंग में जो चित्र बने बसोहली शैली के हैं। जम्बू के दरबार में रहकर चित्र बनाने के लिए कौन फेमस है, तो बेटा नयन सुख फेमस है। नयन सुख फेमस है, जम्बू की शैली में रह करके मूल रूप से वो चित्रण का काम किया करता था। नयन सुख आप जानते हैं गुलेर शैली का भी अच्छा चित्रकार माना जाता है।
बिरहणी मृग के साथ राधा कृष्ण और स्त्री भजन सुनते हुए आदि चित्रण कहाँ मिलते हैं? तो ये सारे चित्रण जम्बू शैली में देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं। किसने अपनी पुस्तक दी आर्ट ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तान में नैनसुख द्वारा बनाए गए 2 चित्रों, जिसमें से एक चित्र राजा बलवंत देव शिकार के लिए जाते हुए और दूसरा चित्र मियाँ मुकुंद देव का अंकन मिलता है, तो ब्रेसिल ग्रे का है। ठीक है, किसकी पुस्तक है? तो ब्रेसिल ग्रे की है। जम्बू चित्रकला का स्वर्ण युग था, तो राजा बलवंत सिंह के समय में जम्बू चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है। स्वर्णकाल कहा जाता है राजा बलवंत सिंह के समय को। आगे बात करते हैं, तो जम्बू शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो बेटा जम्बू शैली का भी प्रमुख चित्रकार नैनसुख था, जिससे गुलेर शैली का सबसे फेमस चित्रकार नैनसुख था। जम्बू शैली में मानवाकृति, रंग, रेखा और वेशभूषा प्रायः किसके समान है? तो बसोहली शैली के समान बनाई गई। किस शैली पर सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है? तो बेटा जम्बू कलम में मूल रूप से सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है, सिक्कों का प्रभाव दिखाई देता है। जम्बू से प्राप्त आरंभिक चित्र किस शैली के हैं? तो जम्बू से प्राप्त आरंभिक चित्र बसोहली शैली के पाए जाते हैं, बसोहली शैली के बताए जाते हैं। कुछ अन्य पहाड़ी चित्रकला केंद्र हैं जिसे जो है पूछने की प्रबल संभावना है, उन्हें भी देख ले रहे हैं। जैसे अन्य पहाड़ी चित्रकला केंद्र कौन से हैं? तो 16वीं शताब्दी में लामा तारानाथ ने कश्मीर के किस चित्रकार का उल्लेख किया है? तो वो कश्मीर का चित्रकार है हंसराज। किसने किया है? लामा तारानाथ ने। लामा तारानाथ का संबंध कहाँ से है? तो ये 16वीं शताब्दी के हैं, तिब्बती चित्रकार हैं। ठीक है, तिब्बती चित्रकार है। एक डाटा और पूछा जाता है, कश्मीर शैली के जन्म तथा विकास में योगदान किस कलाकार ने दिया है? तो वो हंसराज ने ही दिया है। कश्मीर शैली के जन्म को मूल रूप से हंसराज ने चित्रित करने का प्रयास किया है और उसको विकसित करने का भी प्रयास किया है। एक डाटा और पूछा जाता है, पुंछ कलम के आरंभिक चित्र कहाँ मिलते हैं? तो बेटा लाहौर सेंट्रल म्यूजियम में मूल रूप से पुंछ कलम से चित्रित चित्र मिल जाते हैं वर्तमान समय में भी। पुंछ के चित्रकार किस पहाड़ी शैली से प्रभावित रहे हैं? तो पुंछ के चित्रकार मूल रूप से गुलेर शैली से सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। लास्ट डाटा पूछा जाता है, कहाँ की पश्मीना वाले विश्व प्रसिद्ध हैं? तो बेटा कहाँ की पश्मीना सालें विश्व प्रसिद्ध हैं? तो पश्मीना सालें कहाँ की हैं जो ज़्यादा फेमस हैं? तो कश्मीर की पश्मीना सालें हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्धि का कारण बनी हुई हैं। पश्मीना सालें याद रखना है, कश्मीर की हैं। तो कुल मिला के हम लोगों ने पहाड़ी शैली को देखने का प्रयास किया, जिसमें बहू के राजा आनंद देव हों, चाहे वो जम्बू शैली से संबंध रखते हों, चाहे हम लोगों ने देखा राधा कृष्ण कुंज में मूल रूप से कुल्लू शैली में चित्रित हुई है, खूब अच्छे से चित्रण करने का काम किया है, उसको हमने पढ़ने का प्रयास किया। चंबा शैली का सुपरफास्ट रिवीजन हमने देखा। चंबा शैली आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है। ऐसे हमने गढ़वाल शैली को देखने का प्रयास किया। गढ़वाल उत्तराखंड वाला बेल्ट होता है। गोवर्धनधारी चित्र बहुत फेमस है, आप जानते होंगे। मुकुंदीलाल बैरिस्टर इसकी खोज करता है, आप जानते हैं गढ़वाल शैली। ठीक है, उसके बाद हम लोग आए मूल रूप से कांगड़ा शैली। कांगड़ा शैली बहुत अच्छे से फेमस है और आप जानते होंगे कांगड़ा शैली का पूर्व नाम नगरकोट था। इसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने गुलेर शैली को देखा। गुलेर शैली में नैनसुख बहुत फेमस चित्रकार था, आप जानते हैं। और रामायण पे आधारित कितने चित्र मिले हैं गुलेर शैली में? तो 14 चित्रों को पढ़ने का प्रयास किया है, बहुत अच्छे से देखा है। उसके बाद हमने बसोहली शैली पढ़ा और मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला को पूर्ण रूपेण हमने पढ़ने का प्रयास किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है बेटा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।